हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सलॉन लर्निंग एट होम। कोई भी मेकअप हम देते हैं तो इसके साथ आपको एक परफेक्ट हेयर स्टाइल भी देना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। सबसे पहले ना यहाँ पर हमने 4 सेक्शंस निकाले हैं। एज यू कैन सी, मिड पार्टीशन लिया है, 4 सेक्शन निकाला है हमने, एंड 2 साइड को आपको सिक्योर कर देना है विद द सेक्शन पिन। ठीक है। देन जो हमारे पास डोनट बन होता है ना, उसी को ही कटिंग करके हम इस तरीके से पफ एरिया को कवर करने के लिए प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है। फिर उससे हम पफ क्रिएट करने में हमें बहुत हेल्प होती है और पफ भी बहुत बाउंसी दिखता है। उसके बाद आपको छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं, बैक कॉम करना है और फिर उसके बाद उसे सिक्योर करना है विद द हेल्प ऑफ यू पिन और बॉब पिन, वट एवर नीडेड। ठीक है। आपको बहुत स्मॉल पार्टीशंस लेने होंगे। ठीक है। अगर आप बड़े पार्टीशंस लोगे ना, लाइक पफ क्रिएट करने के लिए, तो पफ का जो शेप है ना, डिज़ायर शेप, वो नहीं मिल पाता है। और इसीलिए आप स्मॉल सेक्शंस लीजिए और उसको बैक कॉम कीजिए, जस्ट लाइक वी आर डूइंग राइट नाउ। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। और फिर उसके बाद आप उसे ईजिली यू पिन या बॉब पिन की मदद से सिक्योर कर लीजिए। वैसे जब हम पफ क्रिएट करते हैं ना, तो हम मैक्सिमम टाइम यू पिन ही यूज़ करते हैं, ईजिली उसे क्रिएट हो जाता है। ठीक है। वन मोर थिंग मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एज अ बिगिनर ना, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारे हेयर इक्विपमेंट्स नहीं हो। लाइक आपने मेकअप पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, मेकअप प्रोडक्ट्स पे, बट पॉसिबिलिटी होती है कि लाइक हम स्ट्रेटनर तो ले लेते हैं और भी चीज़ें ले लेते हैं, बट कई अगर आपके पास नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो आपके जो क्लाइंट है उनको हीटलेस हेयर स्टाइल ही चाहिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हीटलेस हेयर स्टाइल, जो आपके क्लाइंट को बहुत खुश करने वाला है। लाइक दे आर गोइंग टू बी फ़ैन ऑफ योर्स। ठीक है। पफ क्रिएट हमने कर लिया, कितना एक बहुत फिनिशिंग से हमने पफ क्रिएट किया। एज यू कैन सी हियर, बहुत स्मूथ एंड प्यारा सा टेक्सचर आ चुका है। अब हमको बहुत अच्छे से उसे सिक्योर करना है, ताकि अगर आपका जो क्लाइंट है वो डांस करेगा, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि वो लूज़ हो जाए। इसीलिए यू पिन आप जितना अच्छे से लगा सकते हैं, इनविजिबल पिन, यू पिन दोनों लगाइए और उसकी मदद से आप कुछ इस तरीके से सिक्योर कर दीजिए। नाउ दिस इज़ काइंड ऑफ ना एक हैवी मेकअप लुक है। और जैसे जो दुल्हन की सिस्टर्स होती हैं ना, ब्राइड्स मेड होती हैं, वो लोग अभी देखेंगे तो बहुत हैवी हेयर एसेसरीज़ वगैरह सब लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग सा मांग टीका लगाया है। और जो मांग टीका है ना, वो बहुत ही लाइक साउथ इंडियन पैटर्न वाला है। उसके अकॉर्डिंग अब हमें अपना आगे का काम करना होगा कंटिन्यू। वी हैव डिसाइडेड कि हम इसे बहुत ही इजी एक बन देते हैं बैक साइड में, क्योंकि हैवी बहुत अच्छा है एंड ये थोड़ा सा रिजिड है। ये हम जिस तरीके से फ्लोटिंग वे में चाहते हैं ना, ये फ्लोटिंग वे में नहीं आ रहा है। ये एसेसरीज थोड़ा रिजिड है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा ऊपर देना पड़ रहा है माथे पे। ठीक है। और फिर हम यहीं से ही अपने कंटिन्यू काम को करने वाले हैं। और यहाँ पर भी आपको जो भी आपके हेयर एसेसरीज होते हैं उन्हें भी सिक्योर करना होता है। विद द हेल्प ऑफ पेन्स आप इन्हें अच्छे से सिक्योर कर दीजिए, ताकि वो उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना वो लाइक हम चाहते थे कि वो थोड़ा सा फ्रंट से हम उसे लेकर जाएँ और वो पूरा नीचे से फ्लोट करे, बट वो वैसा हो ही नहीं रहा था। एंड हम जब नीचे लेकर आ रहे हैं, वो बहुत अजीब सा रिजिड हो जा रहा है। वी हैव टू जस्ट मेक इट कि हम थोड़ा सा माथे के जो मांग वाला एरिया होता है वहीं पर ही मांग टीका रखें, क्योंकि वो साथ में है और मांग टीका थोड़ा नीचे रहता है, तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है ना। बट वैसा नहीं हो पा रहा था। तो जो चीज़ें हैं, आपको कभी भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है। ऑलवेज बी इन कॉन्फिडेंस कि आप जो भी काम कर रहे हो वो बहुत एक्यूरेट कर रहे हो, आपका काम बहुत अच्छा लगेगा। बट अगर आपको फिर भी डाउट होता है, तो आप अपने सीनियर से, अपनी टीम मेंबर से एक बार कंसल्टेशन कर सकते हो इन आई मैनर्स में ना। आई मतलब इशारों पे। क्लाइंट के सामने अगर आप कभी भी पूछेंगे ये देखो ठीक लग रहा है ना, तो क्लाइंट को हमेशा डाउट हो जाएगा कि अच्छा इसको नहीं आता, उसको ज़्यादा अच्छा आता, तो मेरा मेकअप वो क्यों नहीं कर रही है। क्या होता है ना, अगर कोई क्लाइंट देख रहा है इस वीडियो को, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, आता सबको सब कुछ है, इसीलिए हम इस फील्ड पे हैं। लेकिन कभी कभी ना थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। तो एक बार जैसे आपसे पूछते हैं, क्लाइंट से पूछते हैं, तो कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं ना, आप मेकअप आर्टिस्ट है तो आप बताएंगे ना। कई बार आपने बहुत सारे वीडियोस देखा होगा ना, बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के, कि उनको भी उनसे सुपीरियर आर्टिस्ट सजेस्ट कर रहे होते हैं। बस यही चीज़ें हैं।
एक कंसल्टेशन अगर हम कर लेते हैं तो जो अंदर छोटी मोटी झिझक या हेजिटेशन है वो रिमूव हो जाती है और हमारा काम बहुत अच्छा हो जाता है। सो ये आपको करना होता है। और अगर आप एक अच्छा टीम बना करके चलते हो अपने ग्रुप में, अपने सैलून में, तभी ये चीज़ें पॉसिबल होती है। अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है, आप लोग एक दूसरे से अच्छे से इंटरेक्ट नहीं होते हैं, कंपटीशन चलता है, तो बिल्कुल भी चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ बस मैं अपनी पूरी टीम को यही बोलती हूँ कि वी आर वर्किंग एज अ टीम, देयर इज़ अ नो इंडिविजुअलिटी। थोड़े बहुत डिफरेंसेस हर टीम में आते हैं, वो ठीक है, बट स्टिल आपको बहुत ध्यान देना होगा कि आप जो भी साथ में काम कर रहे हैं ना, वहाँ का एक बहुत अच्छा सा माहौल बना के रखें, ताकि किसी को भी किसी के भी बिहेवियर से तकलीफ़ ना हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। और अगर आप न्यू इस फील्ड पे आए हो तो बहुत आपको फेस भी करना पड़ेगा। मतलब कंपटीशन इस फील्ड में बहुत ज़्यादा हो चुका है गाइस। अगर आप भी मेकअप का पार्ट बनना चाहते हो, इस सेक्टर का पार्ट बनना चाहते हो, सो इस वीडियो में मैं जो आपको बता रही हूँ ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ रिगार्डिंग जो कंपटीशन है, हाई लेवल का जो कंपटीशन है, और उसकी वजह से जो एक माहौल होता है ना सैलून में, वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है। एंड क्लाइंट आते हैं तो दे आर लाइक नहीं, सर्विसेज के लिए भी बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सो हर एक चीज़ को आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग एंड मेच्योर वे में समझना पड़ता है। कुछ मेच्योर लोग होते हैं तो वो उन चीज़ों को समझ जाते हैं, बट जो नहीं समझते हैं उनके लिए वी कांट डू एनीथिंग, वी जस्ट से कि लेट इट गो, लेट इट बी, ये चीज़ें हैं और जो वो बहुत कॉमन है। ठीक है, सो हम कहाँ थे, हम हेयर स्टाइल में थे। एज यू कैन सी हमने इधर से एक लाइक ट्विस्ट किया, दोनों साइड से ट्विस्ट किया है, एंड बीच में यू पिन की मदद से नहीं, यहाँ पे बॉब पिन की मदद से हमने सिक्योर किया है। एंड मेक इट श्योर कि बहुत अच्छे से आप इसे सिक्योर कर ले। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल भी रिमूव ना हो। इस टाइप से अगर हम करते हैं ना, तो हमारा जो क्लाइंट है वो जितना भी डांस कर ले वो बिल्कुल भी रिमूव नहीं होता। नाउ यू कैन सी जो हमारे क्लाइंट है उनके जो हेयर है वो एकदम स्ट्रेट है। शी इज़ आर मॉडल बाय द वे। सो इनका कहना था कि अभी इन्होंने स्ट्रेटनिंग कराई है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि शी डोंट वांट एनी कर्ल्स, शी डोंट वांट एनी वेव इन आवर हेयर, तो हमें इन्हीं हेयर पे कुछ अच्छा सा काम करना है। सो होता क्या है ना कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें चैलेंजेस आते हैं, तो ये भी एक चैलेंजिंग ही चीज़ है। अगर स्ट्रेट हेयर्स है आप ओपन कर सकते हैं, मांग टीका लगा सकते हैं एंड चलता है, लेकिन जब आपको आपका काम दिखाना होता है ना, उस समय आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। एट अ टाइम आपको सोचना पड़ता है कि अब हम इसमें क्या करें। तो यहाँ पर हमने ट्विस्ट किया था थोड़ा सा साइड से, आपने देखा होगा। फिर उसके बाद आपको एक पोनी क्रिएट करनी है, और अगर अभी मैंने पोनी क्रिएट किया है तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब हम इन पर एक बहुत ही अच्छा सा बन क्रिएट करने वाले हैं। हालांकि ये जो वीडियो मैं बता रही हूँ ना, इसका फाइनल लुक मैंने प्रीवियस वीडियो पे शेयर किया हुआ है। एंड अभी मैं बहुत फ्रीक्वेंट लाइव जा रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। आज जो मैं मतलब जो लास्ट लाइव गई थी उसमें हेयर ट्रीटमेंट हम आपके साथ शेयर कर रहे थे शिया बटर्स के, बट मैंने उसे डिलीट कर दिया क्योंकि बैकग्राउंड में ना म्यूज़िक चल रही थी और कॉपीराइट इशू आ गया था। मैं कोशिश करती हूँ, और वो मैं अपने दूसरे सैलून गई थी, लाइक जो मेरा दूसरा ब्रांच है, मेरा मतलब मेरा नहीं है, जो मेरे मैम का ब्रांच है, मैं उस ब्रांच में विज़िट की थी। सो वहाँ जाकर मैंने आप लोगों के लिए लाइव शेयर किया था। तो चलिए बैक टू द टॉपिक, हमें क्या करना है, पोनी क्रिएट करना है, देन ट्विस्ट, हमने सिंपल ट्विस्ट किया है, आपने देखा। फिर उसके बाद आपको ऐसे राउंड लेना है, एंड जैसे हम राउंड ले रहे हैं उसी तरीके से आपको, इसमें हमने कोई भी लाइक बन वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ किया ना, डोनट वगैरह, बस सिंपल बन है। ठीक है, और फिर उसके बाद हाफ़ हमने रोटेट किया एंड देन उसे हम यूपिन से सिक्योर कर रहे हैं। सो जितना भी आपके यहाँ पे हेयर है उन सभी को आपको यूपिन से सिक्योर करना है टू क्रिएट अ प्रॉपर बन। ठीक है, और देखिए अगर आपके क्लाइंट को कुछ अच्छा सा मेसी सा चाहिए होता तो आप इन्हीं पोनी टेल को आप अच्छे से लाइक कर्ल्स कर देते एंड देन मेसी बन क्रिएट कर लेते, वो सिंपल होता। लेकिन अभी हमने सिंपली बस ऐसे रोटेट करके जो हम नॉर्मल जूड़ा बनाते हैं उस पैटर्न में दिया है और उसके बाद यूपिन से सिक्योर किया है। ठीक है, टू लुक क्रिएटिव अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें बहुत अच्छे अच्छे हेयर एसेसरीज ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट टर्न आउट राइट नाउ, बट वेट
अ मिनट गाइज, जस्ट वेट अ मिनट। आपको मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आप सलोन लर्निंग की होम पेज में आ रहे हैं तो वी विल गिव यू समथिंग वेरी ग्रेट, है ना। सो उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। सो ये तो प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस के बीच में मैं फिर से आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ जो मैंने अपनी इधर बीच हर प्रीवियस वीडियोज़ में बताई हैं कि हम आप सभी के लिए एक बहुत ही अमेजिंग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, HD ब्राइडल मेकअप कोर्स। एंड आई थिंक जब तक ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो कोर्स लॉन्च हो चुका होगा या इसके बाद, मतलब जल्दी ही होने वाला है। एंड उस कोर्स में आई एम टेलिंग यू गाइस इतनी डिटेल चीज़ें बताई गई हैं, प्लस प्रोडक्ट की हर एक नॉलेज दी गई हैं। सो अगर आप भी बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं HD प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप कोर्स, तो उस कोर्स को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल रेट में है, सिर्फ 500 रुपीज़ में आपको एक प्रॉपर कोर्स मिल रहा है जिसमें बहुत ही अमेजिंग पैटर्न्स, टेक्निक, अल्ट्रा चीज़ें बताई जाएंगी। देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मेकअप हम देखेंगे तो सीखेंगे कैसे। आपको अगर बेसिक आता है, आप HD के लिए पैसे देते हैं, आपको पता है 2-2 लाख रुपए 15 डेज़ के लिए लिए जाते हैं HD मेकअप के लिए। मुझे जब ये चीज़ें पता चली आई वाज लाइक 2 लाख रुपए लोग देते हैं फॉर 15 डेज़, इट्स अ बिग थिंग यार। अगर आप दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं देना और आपको बेसिक ब्रशेस वगैरह चलाने आते हैं तो आप उस मेकअप जो मेरा लॉन्च होने वाला है उसको देख करके बहुत ही अमेजिंग वीडियो, लाइक बहुत अमेजिंग मेकअप बनाना सीख सकते हो। नाउ सिंपल सा हमने जूड़ा बनाया था, उसके बाद जब हमने इस हेयर एसेसरीज़ को लगाया है तो यू कैन सी द इफ़ेक्ट ऑफ द बन, है ना, कैसा लग रहा है, ओवरऑल हेयर का लुक कैसा लग रहा है। थोड़ी सी जो भी सेटिंग्स है एंड जेल वगैरह आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा ताकि जो भी बेबी हेयर्स है वो अच्छे से दब जाए एंड बहुत अच्छा सा एक फ्लॉलेस सा हेयर का भी लुक आए। नाउ आई थिंक देयर इज़ नीड ऑफ समथिंग स्टिल। सो अभी हम यहाँ पे और छोटे छोटे बीट्स लगा देते हैं बीच बीच में, जिससे हेयर का जो लुक है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले तो जितने भी बेबी हेयर्स हैं उनको आपको सिक्योर करना है विद द हेल्प ऑफ जेल, और जितने भी जो भी आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट लग रहा है उसे आप इनविजिबल पिन से हाइड करने की कोशिश करिएगा। एंड या दिस इज़ द लुक ऑफ दिस अमेजिंग हेयर स्टाइल गाइज। और इस वीडियो को मैं इसी के साथ यहीं पे एंड करती हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको लुक कैसा लगा। सो वी आर एडिंग बीट्स एंड हाँ, इधर बीच ना मैंने बहुत सारे लाइक आज हमारे यहाँ सावन सेलिब्रेशन हो रहा था, सो हमने ये डिसाइड किया था कि ग्रीन आउटफिट रखेंगे अपने सारे जितने भी मॉडल्स हैं 3 मॉडल्स का, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक बहुत ही अच्छा आइडियल लुक क्रिएट करेंगे सावन स्पेशल पे। सो ये सारे वीडियोस उसी के ही हैं एंड मैंने सावन वाला शॉर्ट वीडियोस ऑलमोस्ट अपलोड कर दिया है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। और मुझे लग रहा था ये बीट्स काफ़ी लाइक बहुत हेवी नहीं चाहिए था, बहुत अच्छा चाहिए था, तो इतना सफिशिएंट था। सो येस गाइज, दैट्स इट फॉर दिस अमेजिंग वीडियो। डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। सो हाँ, फाइनल लुक कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड इस वीडियो से क्या सीखने को मिला आपको मुझे ये भी जानना है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमने इसे एक गोल्डन लहंगे के साथ ग्रीन साड़ी को कोऑर्डिनेट करके ये लुक क्रिएट किया। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।